हाय एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा जोन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीसीटीआरई 1 एंड बीपीसीटीआरई 2 में जो भी गड़बड़ देखने को मिली है। क्योंकि हम सबके सामने एक दो दिन से जो है वो यही न्यूज़ देखने को मिल रही है कि बीपीसीटीआरई 1 एंड 2 में ऐसी महिलाएं जो आउट ऑफ बिहार से थी और उन्हें भी जो है वो फायदा दिया गया आरक्षण का। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऐसे कैंडिडेट जो बिहार से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को तो आरक्षण का फायदा जो होता है वो मिलता है। बट आउट ऑफ बिहार के अगर कोई भी कैंडिडेट होते हैं तो उन्हें किसी भी पात्रता परीक्षा में या किसी भी तरीके का जो सर्टिफिकेट होता है उसको एज अ जनरल कैटेगरी आप लोगों को जो है वो मान्यता प्राप्त होती है। तो ऐसी महिलाएं या फिर ऐसे कैंडिडेट जो बिहार से है तो उनको तो जो है वो सीटेट में 90 मार्क्स लाने थे एज अ जनरल, और अगर वो किसी कैटेगरी से है तो उन लोगों को 82 मार्क्स लाने थे। लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट जो आउट ऑफ बिहार से है बट अगर वो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो ओबीसी से है, एससी एसटी कैटेगरी से है, और अगर वो बिहार का कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उन लोगों को 82 मार्क्स उनके लिए मान्य नहीं होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे। तो उन लोगों को 90 मार्क्स लाने कंपलसरी होते हैं। तो अगर आप लोगों के सीटेट में मार्क्स कम है ना, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे कैंडिडेट जो बिहार में बीपीसीटीआरई 1 एंड बीपीसीटीआरई 2 इन दोनों कोई भी एग्जाम में अगर ये लोग लग चुके हैं पेपर देने के बाद में, तो उन लोगों को जो है वो निकाला जा रहा है। यानी कि एक दो दिन से हमारे पास में पटना हाईकोर्ट का जो है वो भी नोटिस आया था हमारे पास में कि जो बिहार के बाहर की जो महिलाएं हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो अब जो आने वाला सीट है ना, उसमें आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आप लोग आउट ऑफ बिहार से है तो आप लोगों को 5% की छूट जो बिहार की महिलाओं को मिलती है वो छूट आउट ऑफ स्टेट वाली महिलाओं को नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को एज अ जनरल फॉर्म भरना होगा। और ऐसे कैंडिडेट जिनके सीटेट में 89 मार्क भी है, 90 मार्क्स लाने हैं बट भले 89 मार्क भी है, तो वो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम न दे। इससे क्या होगा, एक तो आप लोगों का चांस जाएगा, क्योंकि हमारे पास में चांस भी तो कम है ना। और ऐसे आज जो है वो हमारे पास में एक और नोटिस जो है वो आया है कि बहुत सारी महिलाओं को टोटल 200 से भी ज्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीटेट में मार्क्स जो है वो कम लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आज पदों पर बैठे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है, उनके आधार कार्ड को जांचा जा रहा है। उसके अलावा उनकी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जितने भी उनके सर्टिफिकेट्स हैं, उनके आधार कार्ड है, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको चेक किया जा रहा है। अब आज ही हम लोग अगर देखें तो मुजफ्फरपुर से हमारे पास में एक और नोटिस देखने को मिला। उसमें भी जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है वो नोटिस दिया गया कि आप लोग इस सवालों का जवाब दें। तो देखिए उन कैंडिडेट्स के पास में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब डीवी करवाया गया था, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था, तो उस समय पे बीपीएससी का काम था कि वो उन कैंडिडेट को जो है वो जॉब न दे, उन कैंडिडेट को अच्छे से देखिए और उन कैंडिडेट के जो भी सर्टिफिकेट्स थे उनको अच्छे से देखिए, जांच पड़ताल करे और फिर नौकरी दे। पहले तो बीपीएससी द्वारा जो है वो मतलब एक तरीके से जो है वो आप धांधली समझ सकते हैं। अब जो कैंडिडेट है, क्योंकि एक बार का ऐसा हो जाता है ना कि हम किसी पद पर लग जाते हैं, अब हम पद पे लग भी चुके हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पद पर लग भी चुके हैं, अब वो जो है वो उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो ऐसा होता है ना कि हर बार मंथली सैलरी भी आ रही है और अब जो है वो उनको अचानक से बोल दिया जाता है कि नहीं, आपके मार्क्स कम है और अब आपको निकाला जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में आप लोगों की क्या होगा, जैसे कि देखिए मान लीजिए बहुत सारी वैकेंसी है, बीपीएससी टीआरई 1 एंड 2 दोनों में एक तरीके से जो है वो धांधली देखने को मिली। अब उसके बाद में क्या हुआ, अब कैंडिडेट्स को निकाला जा रहा है। अब कैंडिडेट्स को निकाला जा रहा है तो जो बीपीएससी टीआरई 1 एंड 2 में जो रिक्तियां थी अब वो तो आगे से खाली हो गई। तो रिक्तियां जो है वो भी आप लोगों के भरने के चांस है। तो इसीलिए आप लोगों के संशोधित रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के चांसेस है, या फिर तो आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा, या फिर आप लोगों को जो है वो जितनी भी वैकेंट है, जितनी भी वैकेंसी अभी खाली है, वो सब आप लोगों को मिक्स करके जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों की सीटेट में 90 प्लस मार्क है तो आप बीपीएससी टीआरई 3 के लिए अप्लाई करिए, अदरवाइज आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। और उससे खास जरूरी है आप लोगों को सीटेट का एग्जाम कि आप लोग इस साल वाला सीटेट का एग्जाम दें। और सीटेट के एग्जाम को किस तरीके से क्लियर करना है इसके बारे में तो हम लोग हर रोज चर्चा करते हैं, हर एक वीडियो में चर्चा करते हैं, और हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर करी है, क्योंकि अब देखिए सीटेट जो है वो आप लोगों का एक तरीके से बेस बन चुका है। क्योंकि एक बार अगर आप लोगों का सीटेट ही नहीं रहा तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 3 किस तरीके से देंगे, आप नहीं दे सकते जब आपके मार्क्स ही कम है। तो बहुत सारी जो है वो आप लोगों को बीपीएससी में भी गड़बड़ देखने को मिली है और उसकी जो है वो लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। ईओयू द्वारा भी लगातार जांच हो रही है, बीपीएससी भी अपने द्वारा जो है वो पूरी पूरी कोशिश कर रही है
कि किस तरीके से जो है वो सब जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि ऐसे जो कैंडिडेट है वो 200 से भी ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे देखने को मिले हैं। तो उन सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इसमें से 10 कैंडिडेट को जो है वो तो नोटिस दे दिया गया है, उनसे जवाब माँग लिया गया है। अब उनके पास में कोई जवाब नहीं है। तो फिर ऐसे कैंडिडेट जिनके जो बीपीएससी के थ्रू बीपीएससी टीआरई 1 एंड 2 में जो लग चुके हैं, तो वो ध्यान रखें, अगर आप लोगों के 90 मार्क्स से कम है, अगर आप लोगों को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप भी कभी ना कभी जो है वो एक तरीके से जो है वो घेरे में आ सकते हैं। और जिनके अच्छे मार्क्स है तो उनको तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनके सीटेट में मार्क्स कम है बट बीपीएससी टीआरई 3 देने वाले हैं, तो वो अगेन से सीटेट की तैयारी करें और 90 से ऊपर मार्क्स लेकर आए। और जो बिहार के हैं तो उनको तो ऑब्वियसली जो है वो मिलेगा ही फायदा आरक्षण का। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। और यही छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी कि लगातार जो है वो जाँच हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि जब कैंडिडेट्स को बाहर किया गया तो दूसरे कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल मिलेगा, या फिर तो संशोधित रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि टीआरई 1 में तो संशोधित रिज़ल्ट देखने को मिला था, बट टीआरई 2 में हम लोगों को संशोधित रिज़ल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला था। तो जब टीआरई 2 में देखने को नहीं मिला, तो हो सकता है कि आप लोगों को अगेन से सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिले, या फिर जितनी भी वैकेंसी खाली है वो आप लोगों को टीआरई 4 में सारी जो है वो इंक्लूड करके आप लोगों को ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो एक बार के लिए जो आप लोगों के लिए जो है वो गोल्डन चांस है, न्यू कमर्स के लिए, ऐसे कैंडिडेट जो नए हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं भी हमारे चैनल पर 1000 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें हर एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जीके एंड जीएस के प्रीवियस या क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोग उसको भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं एज अ रिवीजन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट में जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उन क्वेश्चंस की भी आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने अपने चैनल पर करवा रखे हैं, जो हमारे बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी सी न्यूज थी जो मुझे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।